बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे उस दिन चैप्टर टू में हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने उस दिन बात की थी रियल नंबर पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पे। सेट्स के बाद हम पहुंचे थे रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को समझने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। आपके पास क्या होते हैं? दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belong to the set of integer z and हमारे पास q is not equal to 0। ठीक है, कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या चीज है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं। p और q आपके पास क्या होते हैं? इंटीजर, और q के भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब सबसे पहले q is not equal to 0, इसके क्या मतलब है? लेट्स सपोज आप लिखते हैं 2 by 0, 1 by 0, 2 by 0 या 3 by 0 या 10 by 0 या 5 by 0। यह क्यों q is not equal to 0 क्यों होता है? क्यों 1 divided by 0 क्या आएगा? इंफिनिटी। 2 by 0 क्या आएगा? इंफिनिटी। 3 by 0 इंफिनिटी। 10 by 0 इंफिनिटी। 5 by 0 इंफिनिटी। अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स को डिफाइन नहीं कर सकता। इनफिनिटी कुछ है, आपके पास कोई चीज को 0 में डिवाइड कर दो, ठीक है, कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब इसका क्या जवाब क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हम नीचे कंडीशन लगाते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, फिर p by q या आपके पास क्या होती है? रेशो, कि वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है 2 by 1, इसको मैं लिख सकता हूं 12 by 60 भी क्या आएगा? ठीक है, 2 by आपके पास क्या आएगा? या मैं लिखता हूं 18 by 2 वगैरह वगैरह। तो हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं किसको? 2 by 1, 12 by 6, 18 by 2। इसके जवाब क्या आता है? 2 by 1 ही आता है। ठीक है, तो वो नंबर जिनको हम क्या लिखते हैं, जिनकी हम रेशो बना सकते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर के दोस्त नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p q आपके पास क्या होंगे? इंटीजर, और q के भी 0 नहीं होगा। डिटेल से पढ़ा हुआ पिछले वीडियो आप लोगों को वहां से देखना है। दूसरा होता है आपके पास इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो नंबर जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख, जैसे आपके पास है √3। अच्छा, अगर आपके पास ये रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, फिर हम डेसिमल नंबर की अगर बात करें, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है 3 by 4, आपके पास लिखा हुआ है 5 by 2। अब इन नंबरों के लिए हम क्या करेंगे? इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास आता है, या लेट्स सपोज आपके पास लिखा है 1 divided by 2। अब 1 by 2 को डिवाइड करने से जवाब क्या आएगा? 0.5। 0. आपके पास क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, डेसिमल नंबर में कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग। मतलब जब दो नंबरों को हम डिवाइड करें, पूरा डिवाइड हो जाए 1 divided by 2। ठीक है, कौन सा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट तो आए, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर डिजिट तक चले, उसके बाद पूरा डिवाइड हो जाए, इस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा होता है लेट्स सपोज 1 divided by 3। ये कभी पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर खत्म नहीं होता, पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसमें एक नंबर रिअकर होता है। एक नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, मतलब जिसमें एक सीक्वेंस के पास नंबर क्या हो? रिपीट हो। ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। ठीक है, जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद पूरा डिवाइड हो जाता है, जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद पूरा डिवाइड होते हैं, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा वो नंबर जो पूरा डिवाइड ना हो,
लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक पैटर्न के साथ नंबर रिपीट हो, रिपीटिशन हो उस नंबर के, जैसे 1 0.3 1.6 है या 0.72 रिक्वेस्ट पर दो भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर आपके पास है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल। क्या कहेंगे? रिकरेंट डेसिमल नंबर, जो कभी खत्म तो नहीं होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन एक चीज क्या होगी? रिपीट होगी। एक मतलब कुछ नंबर उसके अंदर सीक्वेंस में आएंगे, रिपीटिशन होगी। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल, ये दोनों भी क्या होते हैं? ये भी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पीछे एक ही केस रह जाता है। कौन सा केस? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट, जो न तो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी पूरा डिवाइड होगा, न ही उसमें कोई चीज रियल होगी, मतलब इर्रेगुलर नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है √2 डिवाइड, इसका जवाब होता है 0.7071290125 देखना इनके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई सीक्वेंस के साथ कोई नंबर रिपीट नहीं, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कभी खत्म होगा। ऐसे नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जिनको हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो वो रेशनल नंबर, वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। या वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट होंगे, जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो कभी खत्म हो गए, ना ही उनमें कोई चीज रिपीट होगी, ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट को हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। अब आपको रेशनल और इर्रेशनल नंबर समझ आ गए, तो याद रखना कि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, 7 में भी पढ़ी है, 6 में भी पढ़ी है, 8 में भी पढ़ी है। ये आपके पास यहाँ पे होता है ओरिजिन, जहां से नंबर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास राइट साइड है, राइट साइड में हम लेते हैं, राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर। और ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर? नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट किया, हमारे पास ओरिजिन 0, ठीक है। इस साइड में मेरे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब रियल नंबर की मैं डिफिनेशन बता रहा हूं। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबरों को कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर की पहले डेफिनेशन कि those number which can be presented on a number line are called real number, ठीक है। या आप लोगों ने अभी पढ़ा रैशनल और इररेशनल नंबर, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। irrational numbers is called real number, are called real numbers, ठीक है। कि मेरे पास रैशनल और इररेशनल को जब हम कंबाइन करते हैं, मेरे पास क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, ठीक है। ये रियल नंबर की दूसरी डिफिनेशन कि how we define real number, those number which can be presented on a number real, those number which can be presented on a number line are called real number, या the union of rational and irrational number is called real number, ठीक है। कैसे? union of rational denoted by q, union irrational denoted by q prime, इन दोनों को नंबर लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? r is the set of real number, ठीक है। ये मेरे पास होते हैं रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अच्छा आज के नोट आपके पास क्या है? आज क्या याद रखना है? याद रखना रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर का यूनियन कहलाता है रियल नंबर, बट इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ रियल और इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर always gives
एम्प्टी सेट। क्या देगा? एम्प्टी सेट। क्यों? आपको पता है ये दो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ नंबर है, ये मुख्तलिफ नंबर है, तो आपके पास कौन से सेट है? डिसजॉइंट सेट। रैशनल नंबर और इर्रेशनल का सेट क्या है? ये डिसजॉइंट सेट से, और डिसजॉइंट सेट्स का आपको पता है इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, जबकि इनके यूनियन क्या बनाता है? यूनियन का रियल नंबर। ठीक है, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोगों ने नंबरों की डेसिमल प्रेजेंटेशन शो कर दी। सीधी सी बात है, कोई भी नंबर होगा, चाहे वो प्रॉपर नंबर हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उनको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी नंबर कैसे डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट होता है? उसको डिवाइड कर दो, नोमिनेटर को अंदर रखो, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो। अगर ठीक है आपके पास नंबर प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, ठीक है, अगर हमने चूंकि डेसिमल रिप्रेजेंट कर, लास्ट में बाद उसके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा, चाहे वो पूरा डिवाइड हो या पूरा डिवाइड हो। मतलब आपके पास क्या आ सकता है? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उसके अंदर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले जरा देख लेते हैं कि आपके पास डेसिमल नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर आपके पास होता क्या है? डेसिमल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कंटेन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में हम लोगों ने आपको नंबर दिए हुए और आप लोगों ने उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रैशनल नंबर केवल है या रियल नंबर है? एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का पहला पार्ट है। पहला क्या है? राइट द डेसिमल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 6। 1/6 को मैंने डेसिमल नंबर में करना। अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कोई फ्रैक्शन हो, उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डेसिमल नंबर में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? 1 को अंदर रखो, 6 पे डिवाइड करो, खुद को खुद नंबर कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर में। ठीक है, डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 1 छोटा है, 6 बड़ा है, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। इस पॉइंट को शो करने के लिए हमने 0 लगाया ताकि ना पॉइंट हमें नजर आए। ठीक है, अब 6 1 इज 6, कितना आ जाएगा? 4। पॉइंट लगाया हुआ ये यहाँ पे 0 लगा दूंगा, 40 हो जाएगा। 6 6 आर 36, कितना आ जाएगा? 4, फिर 0 लगाऊंगा, 6 6 आर 36, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 0, 6 6 आर 36, फिर मेरे पास आ जाएगा 4, फिर 0 लगाऊंगा, 6 6 आर 36, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो 1/6, सो 1/6 किसके बराबर है? 0.1666 एंड सो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज रिकर हो रही है, रिपीट हो रही है, वो क्या है? 6। तो मैं लिख सकता हूं 1/6 बराबर है इज इक्वल टू 0.166 के ऊपर मैंने प्राइम डाल दिया। प्राइम इज ये 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, व्हिच इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/6। 1/6 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.16 या 0.166 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत आसान है, एक पार्ट और करता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट था। क्वेश्चन 11 का मैं करता हूं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है आपके पास, दूसरा नहीं करता, कौन सा करो? मैं करता हूं तीसरा। दूसरा आप लोगों ने खुद कर। तीसरा क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 9। कहता है 2/9 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो कैसे बताएंगे? 2 को अंदर रखो, 9 पे डिवाइड करो। अब आपको पता है 9 बड़ा है और 2 छोटा है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया, यहाँ पे बन जाएगा 0। पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, यहाँ पे मैंने 0 इसलिए लगाया कि पॉइंट मुझे नजर आए। ठीक है, ये पॉइंट मुझे नजर आए इसलिए मैंने इसे 0 लगा दिया, ना भी लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 9 2s आर 18, 20 में से 18 निकाला, कितना आया? 2। चूंकि पॉइंट लगाया है फिर 0 लगा दूंगा, फिर 9 2s आर 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 0 लगाया, 9 2s आर 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाया, 9 2s आर 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाया, फिर 9 2s आर 18। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। क्यों? ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इससे पहले वाला भी किया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। कौन सा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल?
इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, फिर आपको पता है कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज अ रियल नंबर, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास 2/9, सो 2/9 किसके बराबर है, 0.222 अप टू सन। ठीक है, अब 2/9 को मैं लिख सकता हूं 0.2, 2 के ऊपर प्राइम, इट मींस कि 2 इज रिपीटेड, 2 इज रिपीटेड। ठीक है, यह है किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बस काफी है, ये बाकी दोनों खुद करना, सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। अब ये था किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हम किसी भी रियल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, किसी भी रियल नंबर कह देते हैं कि किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन यही है कि वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसी भी रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बना देते हैं एक नंबर लाइन। यह है मेरे पास एक नंबर लाइन, आपको पता है नंबर लाइन। अब आपको पता है मिड से हम स्टार्ट लेते हैं, यहां पे मेरे पास होता है 0 विच इज द ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव साइड। कौन सा साइड है, राइट साइड, तो कौन सा नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एंड दिस इज लेफ्ट साइड विच इज हियर, हम कौन से नंबर यहां पे शो करेंगे, नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये आपके पास लाइन है which can be extended in both direction। क्यों both direction, यहां पे भी एरो दोनों तरफ से नंबर लाइन क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, मतलब नंबर 1 2 3 अप टू सन इंफिनिटी तक जाएंगे। इसी तरह -1 -2 माइनस अप टू सन इंफिनिटी तक जाएंगे। इसलिए आपके पास क्या है, एक लाइन है which is extended in both direction। ठीक है, दूसरी एक होती है नंबर लाइन, एक और दूसरी होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड पे एरो ना हो, बल्कि वो क्या है, दोनों साइड यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो नंबर लाइन क्या है, ऐसी लाइन विच हैव टू एंड्स पॉइंट, जिसकी जो लेंथ विड्थ दोनों साइड से एक्सटेंड ना हो सके। ठीक है, अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, एंड अ लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट, जिसको कोई आखिरी सिरा ना हो, दोनों साइड से एक्सटेंड, उसको सिर्फ क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, अब दिस इज लाइन, ठीक है, which have no end point, जिसको कोई end point, no end point, वो हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम क्या करते हैं, इसको इसी की वजह से हम नंबर लाइन को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है, ये है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, a line which have two end points। कौन से end point, दो end point होते हैं। ठीक है, दो end points। अब इसकी दो एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे और यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, यहाँ से आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, दोनों एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एक होती है रे, रे ये आपके पास रे है जिसका एक एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट है, इस साइड से इंफिनिटी तक जा सकती है, व्हिच इज वन एंड पॉइंट। क्या होती है, वन एंड पॉइंट, जिसका एक साइड तो फिक्स होता है, ये वाला साइड फिक्स है, दूसरी साइड से एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और सिर्फ लाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे जनरल बात आ गई। हमने नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है। अब हमें पता है कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को प्रेजेंट कर सकते हो। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, बाकी जो रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह। तो कैसे, 0 दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू सन इंफिनिटी। अब फिर क्या होगा, यहां पे 0, फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, दिस इज 1। फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, फिर 2। ठीक है, इस तरह जाएंगे, मतलब सारे नंबर 1.1 1.2 अप टू, फिर इसी तरह यहाँ पे भी आएगा
-0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 फिर क्या आएगा -1 फिर -1.1 से जाके आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 12 पहला क्या है, डिपेक्ट ईच नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है सॉल्यूशन। पहला नंबर है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमने 3 को प्रेजेंट कर 1 डिवाइडेड बाय, दूसरा नंबर है 1/4, तीसरा नंबर है 1/9, चौथा नंबर है 1/10। तो इन नंबरों को जब हम डिवाइड करेंगे सारे 1 से छोटे नंबर है। 1/3 आपको पता है 1 से छोटा है, 1/4 आपको पता है 1 से छोटा है, 1/9 आपको पता है 1 से छोटा है, 1 का 9। ठीक है, 1/10 आपको बस ये सबसे छोटा है, मतलब ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं। तो हम नंबर लाइन को कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम क्लियर हमें नजर आए। मतलब कैसे, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यह है, चलो फिर इन नंबरों को डिवाइड करो, फिर आसानी से प्लॉट करो। मैं 1/3 को डिवाइड करता हूं। 1/3 को अगर आप डायरेक्ट नहीं प्लॉट कर सकते, आप क्या करें, 1 को अंदर रखे 3 को डिवाइड करें, डेसिमल में लगे फिर आसानी से प्लॉट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 3 है 1 है, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 9 क्या जाएगा 1, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 9 फिर आ जाएगा 1, फिर 3 3 9 फिर आ जाएगा 1, फिर 3 3 9। तो मेरे पास क्या आया, अप टू सॉन 1/3 का जवाब आएगा 0.333 अप टू सॉन 1/3 किसके बराबर है 0.33 के ऊपर प्राइम। बस आप 0.3 तक प्लॉट कर दे काफी है। ठीक है, अब नंबर लाइन इसके लिए कैसे बनेगी, मैं इसको कैसे बनाता हूं, ये मेरे पास नंबर लाइन है, मैं यहां से लेता हूं ओरिजिन। लेट्स सपोज यहां पे इस साइड पे मेरे पास -1 एंड सो ऑन नेगेटिव नंबर आएंगे, और इस साइड पे मैं बना देता हूं पॉजिटिव नंबर। मतलब मैं बनाता हूं ये 0, मैं ड्रा करता हूं दिस इज 1, दिस इज 1, फिर दिस इज 1, फिर -2 एंड सो ऑन, ताकि मुझे, चूंकि इनके अंदर मुझे छोटे छोटे स्पेसेस चाहिए, क्यों, मुझे ये सारे नंबर मेरे पास 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, ताकि आप क्लियर हमें नजर आए। अब मैं लगाता हूं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये बन जाएगा 1। 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ये हमारे पास ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब हमने नंबर को प्रेजेंट करना है 0.3 0.3, तो दिस इज 0 दिस इज 0 0.1 0.2 0.3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/3 कहां पे प्लॉट करेगा, यहां पे आ जाएगा, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब पहला नंबर प्लॉट हो गया। ठीक है, नंबर लाइन आप आरे के लिए मुख्तलिफ भी कर सकते हैं, या एक ही नंबर लाइन बनाए सब कुछ को प्रेजेंट करें। दूसरा आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट लगाएंगे 4 2 8 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 0 लगाएंगे 0.25। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाएगा कि 1/4 का जवाब क्या आया 0.25, 0.25। ठीक है, दिस इज 0 0.1 0.2 और 0.3 अप टू 5, 0.2 दिस इज 0.2, अब 5 है 3 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो दिस इज 0.2, तो यहां पे मिड में क्या आएगा 0.25, क्या आएगा 0.25, जो किसका जवाब है 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 के आगे 3 के पीछे 0.25। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1/9, मैं करता हूं आखिरी पार्ट आप लोगों ने खुद कर, 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, नंबर लाइन अभी मैंने छोटी ड्रा करी,
पूरे बोर्ड पे हम बड़ा करके ड्रा करते फिर ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन हमें चूंकि सिर्फ हमें पता है कि सारे नंबर 1 से छोटे हैं, मैंने सिर्फ 1 0 और 1 को प्रेजेंट किया हुआ है, फिर 2 फिर 3 अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से चूंकि हमें ओरिजिन मिड से लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें जरूरत है कहाँ से ऐसे करो, ठीक है। अगर कोई मसला है तो दिस इज -1 -1 चूंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर और ग्रेटर लेस देन 0 1 चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कौन से आएगा यहाँ पे 1 और 0 के दरमियान आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास से आखिरी पार्ट मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो क्या है 1 10 पे डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, समझ आइए। 1 डिवाइडेड बाय 10, मैंने 10 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया, 1 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो 10 बड़ा है 1 छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 0, ताकि डेसिमल पॉइंट मुझे 10 1 is 10, ठीक है। तो क्या आया 0.1, 0.1, 0.1 इन सबसे छोटा है, दिस इज 0, दिस इज 0.1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेसिमल प्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी और फिर नंबरों को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम नंबरों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने नंबर लाइन पे नंबरों को प्रेजेंट करना सीखा कि हमारे पास ये है, दिस इज का नंबर लाइन, और नंबर लाइन हम यहाँ से हम ओरिजिन और 0 लेते हैं, इस साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू 100, इस तरफ हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर अप टू 100, ठीक है। फिर ये नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। तो इसी नंबर लाइन के लिहाज से रियल नंबर की एक डिफिनीशन भी है, क्या डिफिनीशन है कि वो नंबर हम जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर लाइन है, इसमें हम नंबर लाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज राइट साइड, राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर, दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। और दिस इज द ओरिजिन, जिसके हम उस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। और फिर आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। फिर आप लोगों ने एक नोट पढ़ा, आज आप लोगों ने सीखा कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन कहलाता है रियल, बट चूंकि रैशनल और इर्रेशनल दो डिसजॉइंट सेट्स है, कौन से सेट है, डिसजॉइंट है। रैशनल और इर्रेशनल का हमारे पास इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, दिस इज एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है कि रैशनल और इर्रेशनल हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। कोई खास चीज आज नहीं पढ़ी, नंबर लाइन नहीं पढ़ी है, तो ये आप लोग वैसे भी बेसिक समझ से पढ़ के आए, ठीक है। तो होमवर्क आपका क्या है, मैंने बुक बंद कर दी है। होमवर्क आपका है जो हमने क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किया है अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 11 का पार्ट कौन सा पार्ट करना है, आप लोगों ने करना है पार्ट 3 एंड 4, ये होमवर्क है। और क्वेश्चन 12 का आप लोगों ने करना है पार्ट, कौन सा पार्ट मैंने छोड़ा है, पार्ट 3 दैट इज 1/9, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये आप लोगों ने कॉपी स्टिक करना है, प्रैक्टिस कॉपी से, और कोई भी मसला हो मुझसे कांटेक्ट करना है। ओके, थैंक यू।